नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों के साथ। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर पाकिस्तान एक्सपर्ट साजिद तरार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस समय वैश्विक ताकत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में केंद्रित है। तरार ने कहा है कि दुनिया अब न्यू पोलर हो चुकी है और रूस, चीन जैसे देश इस संकट में प्रभावी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने गल्फ देशों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुस्लिम राष्ट्रों को मौजूदा शक्ति संतुलन को स्वीकार करना चाहिए। तरार ने चेतावनी दी कि यदि जंग लंबी खिंचती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का जिक्र किया जिसमें संघर्ष कई सप्ताह तक चलने की आशंका जताई गई। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई आत्मरक्षा के साथ साथ व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए है। सोमवार को उन्होंने बेत शेमेश के उस इलाके का दौरा किया जहां ईरानी हमले में कई लोगों की जान गई। क्षेत्र में जारी हमले के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस संघर्ष पर टिकी है। वहीं गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मिशन सहयोग के तहत 111 लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। पुलिस ने गुम हुए 111 मोबाइल फोन बरामद कर उनकी असली मालिकों को सौंपे। अपने खोए हुए फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस का आभार जताया। बरामद किए गए मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर सिविलांस टीम ने कार्रवाई करते हुए नोएडा समेत अन्य राज्यों से फोन ट्रेस कर बरामद किए। सेंट्रल नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस और डेडिकेटेड सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी सहायता और सतर्कता के आधार पर इन मोबाइल फोन को ढूंढ निकाला। इसके बाद विधिवत प्रक्रिया पूरी कर सभी 111 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। मिशन सहयोग के अंतर्गत लगातार हमारी पुलिस टीम के द्वारा एक डेडिकेटेड सेल के द्वारा पूर्व में खोए हुए फोन्स को बरामद करने का अभियान और उनके ओरिजिनल ओनर्स को, उनके स्वामियों को सुपुर्द करने का अभियान निरंतर महीने दर महीने चलता रहता है। इस क्रम में अब तक हम लोग हज़ारों फ़ोन्स अब उनके ओरिजिनल ओनर्स को वापस कर चुके हैं। इसी क्रम में आज 111 फ़ोन्स जिनकी ऑलमोस्ट कीमत लगभग 35 लाख के आसपास की है, उनके ओरिजिनल ओनर्स को थाने की टीम के द्वारा और हमारे स्पेशल सेल के द्वारा बुलाया गया है। आज हमको उनके ओरिजिनल फ़ोन्स फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा ये इस तरह के फ़ोन्स हैं जो अक्सर लोग सब्जी मंडियों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, शादी वगैरह में ये फ़ोन्स गिर जाते थे और अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते थे। हमारी डेडिकेटेड टीम के द्वारा जो इस फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे या जो आई में रन करके नए नए नंबर्स डेवलप हो रहे थे, उनसे कांटेक्ट करके इन फ़ोन्स को वापस बरामद किया जाता है। ये फ़ोन्स 8 से 10 राज्यों में, स्पेशली नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल स्टेट्स के जो राज्य हैं, अक्सर वहाँ पे फ़ोन ये चल रहे थे, वहाँ पे कांटेक्ट करके और टीमों को बनाकर इन फ़ोन्स की रिकवरी की गई है। वहीं नोएडा में फिजिक्स वाला द्वारा विश्वास दिवस के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान संस्था के प्रतिनिधियों और शिक्षकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों के बीच विश्वास बनाए रखना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस समय 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है और ऐसे में छात्रों को नियमित रूप से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्होंने समय प्रबंधन और बेहतर परीक्षा रणनीति के बारे में समझाया और साथ ही जेईई और नीट की तैयारियों के छात्रों को भी विशेष गाइडेंस दी जा रही है। शिक्षकों ने कहा कि जहां पहले लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब 4 से 5 हजार रुपए में बेहतर कोचिंग और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थान के अनुसार हाल ही में आयोजित एक लाइव क्लास में 6 से 7 लाख छात्रों ने भाग लिया, जो छात्रों के बढ़ते विश्वास और लोकप्रियता को दर्शाता है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत जल्दी 10वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म होने वाली है। इसके बाद बच्चे के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली, दैट इज 11th एंड 12th।
जहां पर बच्चा एक सपना देखेगा, जेई का सपना देखेगा, नीट का सपना देखेगा। यहाँ पर मेरे साथ मेरे फेवरेट टीचर कहूंगा और कट्टर एडवांस टीचर है, जिन्होंने कोटा में 13 साल बच्चों को पढ़ाया है। इन टीचर से पढ़ने के लिए जहां बच्चे 2 लाख 3 लाख रुपए दिया करते थे, आज पीडब्ल्यू के साथ जुड़ के बच्चे इनसे 4,000 रुपए देकर 5,000 रुपए देकर पढ़ सकते हैं। बहुत खतरनाक, बहुत धुरंधर टीचर है। मैं चाहूंगा कि वही आए और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, विश्वास दिवस को लेके आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। ये हमारा पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसका इंतजार हम पूरे साल करते हैं, सारे बच्चे इंतजार करते हैं। इसमें जितने भी हमारी पूरे साल की प्लानिंग होती है कि कैसे हम हर साल और बेटर कर सकते हैं और बच्चों के लिए और ज्यादा उनको अच्छे से अच्छे ऑफर्स दे सकते हैं, अच्छे से फीचर्स दे सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी इस विश्वास दिवस में रिवील होती है। तो बेसिकली हमारे आगे आने वाले साल का जो हमने पूरी प्लानिंग की होती है, वो सारी चीजें हम इस विश्वास दिवस में बच्चों को ऑफर करते हैं। सर बोर्ड्स तो अभी हो चुके हैं वैसे, और विश्वास दिवस वैसे जैसे नाम है विश्वास, तो एक्चुअल में ये इतने बड़े लेवल पे इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों का हमारे साथ में विश्वास जुड़ा हुआ है। और बहुत सालों पहले तो अगर कोई बच्चा जब तैयारी करने का सोचता था तो जेन्युइनली ये सोचता था कि कैसे तैयारी करें, बिकॉज एजुकेशन वॉज नॉट दैट अफोर्डेबल। जेई और नीट तो बाद में, लेकिन पढ़ पाना इज अ वेरी बिग थिंग कि हम कहीं से तैयारी कर पाए। तो आई थिंक पीडब्ल्यू ने वो चीज बच्चों के लिए बहुत इजी कर दी है। कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो यहाँ से शुरुआत कर सकता है। और ये हम एजुकेशन को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली बच्चों के लिए, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हम बच्चों को नीट और जेई की तैयारी कराते हैं। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत जल्दी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। वहीं गाजियाबाद में होलिका दहन के बाद होली को लेकर बाजारों में उत्साह चरम पर पहुंच गया, जहां चारों ओर रंग, गुलाल और तरह तरह की पिचकारियों से सजी दुकानें नजर आई। सुबह से बाजार में खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानदारों के अनुसार इस बार बिक्री पर किसी भी तरह की अफवाह या सोशल मीडिया ट्रेंड का खास असर नहीं पड़ा। लोग पूरे उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। खासकर बच्चों और युवाओं में इलेक्ट्रिक पिचकारियां की मांग ज्यादा है। इसके अलावा हर्बल, गुलाल और आकर्षक डिजाइन वाले कलर पैक भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि होली तक बाजार में इसी तरह रौनक बनी रहने की उम्मीद है। त्योहारों को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे इस बार कारोबार बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के बसई गांव में रास्ते से गुजर रही महिलाओं पर कुत्ता छोड़ने का मामला सामने आया। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने जानबूझकर उन पर कुत्ता छोड़ दिया, उसके बाद उन्हें धमकी दी जा रही थी। घटना के विरोध में पीड़ित परिवार के लोग थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का कहना है कि घटना के बाद भी कुत्ते छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की गई है, जिससे वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी उमेश यादव स्वयं खुद मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष को निष्पक्ष जांच तथा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं थाना भवन क्षेत्र के मोहल्ला शहलाल हकीमान में परंपरागत और प्राचीन होलिका दहन का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर के सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी लवी राणा ने अग्नि प्रज्वल की। इसके बाद उपस्थित लोगों ने होलिका की परिक्रमा कर सुख समृद्धि, शांति और भाईचारे की कामना की। कार्यक्रम में ब्रिजेश राणा, सुरेंद्र मेंबर, अमित राणा, ब्रजपाल राणा और मोहल्ले के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये आयोजन आपसी सौहार्द, एकता और परंपरा का प्रतीक बना। बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने इसमें भाग लेकर उत्साह और उल्लासपूर्ण बनाया। वहीं मुजफ्फरनगर में चंद्र ग्रहण का प्रभाव साफ देखने को मिला। शहर की हृदय स्थली शिव चौक स्थित शिव मंदिर के पास कपाट ग्रहण लगते ही बंद कर दिए गए। मंदिरों में स्थापित भगवान की शिव मूर्ति को कपड़े से ढककर ताला लगा दिया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में पूजा अर्चना, पाठ और अन्य शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसी परंपरा का पालन करते हुए मंदिर प्रशासन ने एहतियातन कपाट बंद रखे। श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वो ग्रहण काल के दौरान घरों में ही भगवान की आराधना करें और वेद पुराणों में वर्जित नियमों का सम्मान करें। ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिर में विधिवत शुद्धिकरण, गंगाजल छिड़काव और पूजा अर्चना की पश्चात पुनः दर्शन शुरू किए जाएंगे। धार्मिक आस्था के चलते श्रद्धालु ग्रहण समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं।
गाजियाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अचानक NH9 स्थित बिजली के टावर पर चढ़ गया। घटना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास 62 कट शिप्रा चौकी के क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार 3 मार्च 2026 को सुबह करीब 8 बजे अजय कश्यप निवासी ग्राम मोली जनपद अरैया शराब के नशे में टावर पर चढ़ गया। युवक को ऊंचाई पर देख मौके पर अफरा तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही इंदिरापुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक आरक्षी सिविल ड्रेस में अपनी जान जोखिम में डालकर टावर पर चढ़ गया। काफी समझाने बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दिल्ली में DTC बसों में गरीब महिलाओं के मुफ्त सफर का हक छीनने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा कड़ा हमला किया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बिहार, यूपी, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से आई महिलाओं को अब पिंक कार्ड बनवाना होगा, जबकि पहले बस में मुफ्त पिंक टिकट मिल जाता था। सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि पिंक कार्ड बनाने का खर्चा क्यों किया जा रहा है और कौन सी महिलाएं इसे बनवा पाएंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाली कई पूर्वांचली महिलाओं के पास अपने मूल्य राज्य के आधार कार्ड है, जिससे वो मुफ्त सफर से वंचित किया जा रहा है। आपने आरोप लगाया कि मुफ्त टिकट में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब कार्ड बनवाने वाली निजी कंपनियों को ठेका देकर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके चलते गरीब महिलाओं को कार्ड बनवाने के लिए दलालों और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने इसे गरीब महिलाओं के अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि सरकार का जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि ये केवल प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने और जनता का हक छीनने का एक शर्मनाक कोशिश है। वहीं दिल्ली इन दिनों होली के रंगों में पूरी तरह डूबी हुई है। गलियों, बाजारों और कॉलोनियों से लेकर सांस्कृतिक मंचों तक हर जगह उमंग और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। होली मिलन समारोह के शहर की फिजा और रंगीन बना दिया है। लोग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, चंदन टीका लगा रहे हैं, फूलों की होली और गीत संगीत के साथ स्वादिष्ट पकवानों का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली में होली अब केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सौहार्द और खुशी का प्रतीक बन चुकी है। दिल्ली के व्यापारियों के प्रमुख संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि इस साल होली मिलन समारोह की संख्या पिछले सालों के लगभग 4 गुना अधिक है। पूरे शहर में 5000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। CTI के उपाध्यक्ष राहुल अदलखा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग के अनुसार इन कार्यक्रमों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा। वहीं सीतापुर जिले में अधिकारी के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन ने अवैध प्लांटिंग और जमीन कब्जा करने के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सीतापुर तहसील क्षेत्र के खगोसिया माऊ में स्थित गौरी सिटी में अनधिकृत रूप से की जा रही है प्लांटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कड़ा रुख दिखाया है। करीब 44 बीघा भूमि बिना अनुमति बनाए गए निर्माण और प्लांटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासन अमल तैनात रहा, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इतना ही नहीं, खैराबाद क्षेत्र में 12 भारी इलाके में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। यहाँ लगभग 22 बीघा जमीन पर बिना सरकारी अनुमति के प्लांटिंग की जा रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाया और स्पष्ट संदेश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी भीड़ और हड़कंप का माहौल देखने को मिला। वहीं लखनऊ में एक बड़े सुन्नी धर्मगुरु ने हाल ही में ईरान के खिलाफ हुए हमले की कड़ी निंदा की। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुचित करार दिया। उन्होंने इस हमले को धार्मिक और मानवीय दृष्टि से अस्वीकार करते हुए इसकी निंदा की। इसके अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया और कहा कि ऐसे कदम क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। धर्मगुरु ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि हिंसा और युद्ध की किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इसे रोकने के लिए समुदाय को एकजुट होकर शांति और भाईचारे की मिसाल कायम करनी चाहिए। जिस तरीके से इसराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये अटैक करके
जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सबकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और तमाम दुनिया के लीडरान से अपील करते हैं, ममालिक से अपील करते हैं कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जो ये हमला हुआ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इंटरफियर करके इस जंग को फौरन रुकवाया जाए। और जो लोग भी खामनेई साहब के इस डेथ के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। जिस तरीके से वहीं अंबेडकर नगर में हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और नागरिकों में चिंता पैदा कर दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ दबंग युवक सार्वजनिक नाली को हथौड़े से तोड़ते हुए उसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इस घटना को नगर पंचायत अशरफपुर की छोछा का बताया जा रहा है। वीडियो के अनुसार करीब आधा दर्जन दबंगों ने मिलकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कानून की अनदेखी की। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये कोई साधारण तोड़फोड़ नहीं बल्कि संगठित गतिविधि थी। इस प्रकार की घटनाओं से ये सवाल उठता है कि क्या प्रशासन और कानून व्यवस्था इस समय पूरी तरह सक्रिय थे या दबंगों की हिम्मत बढ़ाने का मौका उन्हें मिल गया। इस वायरल वीडियो ने कानून, राज्य और सरकारी सुरक्षा तंत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों में भय का माहौल है और लोग जानना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा। वहीं अयोध्या में रामनगरी के धर्मपथ क्षेत्र में आस्था रथ के कारण एक बड़ा हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि रथ अचानक डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे उसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 2 लोग के पैर टूट गए हैं। घायल व्यक्तियों का इलाज श्री राम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जारी है, जहां उनका स्वास्थ्य अब चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि आस्था रथ के चलते शहर में सड़क व्यवस्था बिगड़ गई है। जगह जगह बेरतीब खड़े वाहनों और जाम के कारण रथ का मार्ग सरकरा हो गया, जिससे हादसा हुआ। प्रशासन इस दौरान कहीं नजर नहीं आया और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इस समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे पहले भी आस्था के रथ के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत की जा चुकी थी। वहीं उदयपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष इरफान शेख भी मौजूद रहे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन किया और पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान अपने प्रवास के चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से पार्टी में नई ऊर्जा आ रही है और संगठन लगातार मजबूत हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हालिया रिहाई पर खुशी जाहिर की और इसे लोकतंत्र की मजबूती से जोड़ा। 2 दिवसीय दौरे के समापन पर चिराग पासवान उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए और प्रस्थान के समय भी कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से उनका स्वागत किया और विदाई दी। हमारे देश के नेता आदरणीय हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भारत सरकार, 1 दिवसीय दौरे पे पधारे साहब। सभी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया उदयपुर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर। हमारे चिराग पासवान जी देश के ऐसा नेता है, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको साथ लेके चलने वाले नेता है साहब। उनकी सोच, उनके विचार से हम बहुत खुश है साहब। आज हमारे जिलाध्यक्ष को भी नियुक्त किया हमने उदयपुर में। इनका नाम है अक्षय कुमार। लेकिन अक्षय जी के नेतृत्व में उदयपुर में क्या हम लोग पूरे राजस्थान में एक मुहिम चला रखी है हमने, राजस्थान फर्स्ट, राजस्थानी फर्स्ट। तो इस मुहिम से आने वाले आगामी चुनाव में हम पंचायत चुनाव में, पार्षद चुनाव में, प्रधान चुनाव में हम लोग पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी साहब। पूरे दमखल के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में हम अपनी ताकत के रूप में हमारी राजस्थान में पार्टी उभरेगी साहब। अब हमारी पार्टी राजस्थान में विस्तार कर रहे हैं, पार्टी का धीरे धीरे चल रही है। युवा जितने भी हम लोग सब पार्टी से जुड़ रहे हैं, उत्साह जागरूक मिल रहा है युवाओं में जुड़ने का। उदयपुर में जैसे
पिछली बार भी भैया 1 महीने पहले आए थे, तब भी भैया काफी उत्साह देखने को मिला। भैया ने कहा कि आने वाले आगामी चुनाव में हम पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी साहब। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये हमारी पार्टी का नाम है। मेरा नाम इरफान शेख है। मैं वहीं चित्तौड़गढ़ में आज वर्ष का पहला खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगा है, जिसे लेकर लोगों में उत्सुकता और धार्मिक आस्था दोनों देखने को मिल रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है और भारत में दिखाई देगा। इसके साथ ही सूतक काल सुबह 9:36 से शुरू हो चुका था। श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर के आचार्य श्रवण समावेदी के अनुसार ग्रहण दोपहर 3:20 से प्रारंभ होकर शाम को 6:46 पर समाप्त होगा। सूतक लगते ही जिले भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए और ग्रामीण ग्रहण समाप्ति के बाद ही शुद्धिकरण जल, गंगा जल छिड़काव और विशेष पूजा अर्चना के पश्चात दर्शन प्रारंभ होंगे। आज चंद्र ग्रहण है पूरे भारतवर्ष में, देश विदेश में भी उसका मान्य है कि भारतवर्ष में किन जगहों पर भी दृश्यमान होगा। वहीं बोड़ावर कस्बे और आसपास के गांवों में होलिका दहन बड़े ही परंपरागत और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और विधि विधान के अनुसार होलिका दहन किया। बोड़ावर के जलेबी चौक में सत्यनारायण जोया और जगदीश प्रसाद चौहान ने होलिका का आयोजन किया। होलिका दहन के बाद सभी सुहागिन महिलाओं ने होलिका माता की पूजा अर्चना कर परिक्रमा की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने बड़े बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस आयोजन के माध्यम से बुराई और अच्छाई की जीत का संदेश भी साझा किया। वहीं अजमेर में होली का पर्व इस बार बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अजमेर की दक्षिण विधानसभा की विधायक अनीता भदेल के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली। कार्यकर्ता अलग अलग रंगों की गुलाल लेकर पहुंचे और सभी को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक अनीता भदेल भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर होली का आनंद लेने में शामिल हुई। कार्यकर्ताओं की इस सदाबागी ने केवल विधायक के निवास स्थान पर उत्साह बढ़ा, बल्कि इस पर्व का सामूहिक और सामुदायिक रूप से भी उजागर हुआ। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।